श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि जो 9 अगस्त से है सावन आपका समाप्त हो रहा है। अब शुरू होगा भादो मास, और जो 10 अगस्त को पड़ेगा भादो मास का पहले दिन का बहुत ही अचूक उपाय करना है हम सभी लोगों को। जो 11 काली मिर्च और घी के जल से करने वाले हैं, उससे आपके जीवन में जो भी आपने पाप किए होंगे जाने अनजाने में, उन्हें दूर करने का उपाय करेंगे। सबसे विशेष उपाय है, इससे आपकी सारी पाप कट जाएंगे। मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और तीनों उपायों को समझेंगे। आज जो हम लोग पहला उपाय करने वाले हैं वह अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का उपाय करेंगे। सामने स्क्रीन पे आप लोगों को बेलपत्र दिख रही है मित्रों। एक बेलपत्र ले लीजिएगा जो कहीं से कटी फकी और खंडित ना हो। अगर आपको नहीं मिल पाती तो आप जो महादेव जी के मंदिर में पहले से समर्पित है उसे धुल करके आप अपने उपाय में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में हमें लेने हैं चावल के दाने। गिन करके आप लोग 11 चावल के अक्षत दाने ले लेंगे। एक बेलपत्र, 11 चावल के दाने। इसके बाद हमें लेना है गुड़। गुड़ हमें इतना ज़्यादा नहीं लेना है, एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिएगा, उतना ही पर्याप्त है इस उपाय के लिए। अगर बड़ा सा टुकड़ा है तो उसे तोड़ करके आप एक छोटा टुकड़ा निकाल लीजिएगा। इसके बाद में हमें लेना है गौ माता का दूध, जो कि कच्चा दूध हमें लेना है। अगर कच्चा ही लीजिएगा, नहीं मिल पाता है तो मत लीजिएगा, कोई दूसरी वस्तु ले लेंगे, लेकिन पका दूध मत लीजिएगा। पके दूध का कोई उपाय नहीं किया जाता। इसके बाद इस उपाय में हमें तांबे का लोटा नहीं बल्कि स्टील के लोटे का प्रयोग करना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जब दूध का उपाय किया जाता है तो स्टील के लोटे में ही किया जाता है। तांबे का बर्तन जो है उसमें जहर बन जाता है। ठीक है। इसके बाद जो गुड़, बेलपत्र, दूध और जो बाकी चीज़ें ली हैं उन सभी को इसी कलश के अंदर डाल लीजिएगा। इसके बाद में थोड़ा सा अपने घर का शुद्ध जल डालेंगे। इसके बाद इस कलश को उठाएंगे और आप लोगों को क्या करना है, सूर्य देवता को अर्घ देना है। ठीक है मित्रों, सूर्य देवता को अर्घ देने का एक नियम है, मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियो में बताया है। जब भी हम सूर्य देवता को अर्घ देते हैं तो आपको आपका जो हाथ में लोटा होता है, जैसे स्क्रीन पे दिखाया गया, इसी तरीके से इतनी ही ऊंचाई पर रखना है। और इस बात का ध्यान रखें कि जब आप जल समर्पित करें सूर्य देवता को तो इसके जो छींटे होते हैं आपके पैरों में नहीं पड़ने चाहिए। तो जब भी आप अर्घ दें तो नीचे कोई गमला कुछ भी रख लीजिए, इससे क्या होगा, जल आपके पैरों में छींटा नहीं पड़ेगा। और इस सबसे बड़ी बात, आप अर्घ देते समय क्या बोलेंगे, तो वैसे तो 11 मंत्र होते हैं, उनमें से कोई भी आप मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सबसे सरल मंत्र आप लोगों को बताया जो कि है ओम नमः शिवाय। नियम तो कहता है, पूज्य गुरु जी का उपाय कहता है 108 बार आपको जाप करना है, लेकिन नहीं कर सकते हैं, सभी के पास इतना समय नहीं होता। तो कम से कम आप लोग 11 या 21 बार ज़रूर बोलिएगा। इसके बाद में आप अपने स्थान से खड़े होकर 5 या 7 बार परिक्रमा ज़रूर करिएगा मित्रों। किसी व्यक्ति के शरीर में अगर कोई बहुत पुराना रोग होता है, किसी रोग से ग्रसित होता है, तो उसको यह उपाय करने से भी उसे लाभ मिलता है। उसके शरीर में जो कहीं कष्ट रहता है वो कष्ट दूर हो जाता है और वह व्यक्ति निरोगी हो जाता है। तो पहला उपाय ज़रूर करिएगा। आपकी इच्छा पूर्ति के साथ साथ आपको रोगी से भी मुक्ति मिलेगी, यानी रोग बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, पहला उपाय समझ गए। दूसरा उपाय है धन में लाभ आप कैसे करें, यानी वृद्धि कैसे करें। धन तो हर किसी के पास अपनी सामर्थ्य के अनुसार होता ही है, लेकिन खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि आपका धन हमेशा कम पड़ जाता है। स्क्रीन पे आप लोगों को शमी का पत्ता दिख रहा है, एक शमी का पत्ता ले लीजिएगा अच्छा सा। इसके बाद में आपको लेना है शहद, बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 1 बूंद। जी हाँ मित्रों, सही सुना, केवल 1 बूंद शहद का ही आपको काम है। एक शमी का पत्ता, 1 बूंद शहद लेंगे। इसके बाद में आप लोगों को महादेव जी को मनाना है, तो एक बेलपत्र जो कहीं से कटी फकी और खंडित बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसे छिद्र होते हैं ना पत्तियों में, पड़ जाते हैं किसी, उससे वह वाली भी आप लोग प्रयोग नहीं करेंगे। इस बेलपत्र को लेने के बाद में उसकी दोनों छोटी पत्तियों को छोड़ दीजिएगा। बड़ी वाली पत्ती पे आप पहले शहद लगा लीजिएगा। शहद लगाने के बाद में जो आपने एक शमी का पत्ता लिया उसी पे चिपका लीजिएगा, बहुत आसानी से चिपक जाएगा। इस बेलपत्र को तैयार करके इसके साथ ही जलाभिषेक करने के लिए आप लोग अब इस उपाय में तांबे का कलश लेंगे, उसमें अपने घर का शुद्ध जल ले लीजिएगा और गंगा जल दोनों लेने के बाद में, और उस बेलपत्र को लेकर के पहुंच जाइएगा आप लोग अपने ही घर के मंदिर में। ठीक है, मैं ज़रूरी नहीं, मैं कह रही हूँ कि आप बाहर के मंदिर में करें, आप अपने घर के मंदिर में करिएगा। यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन में मुख करके खड़े हो जाएंगे। अपना दाहिना हाथ आगे करिएगा। ठीक है मित्रों, दाहिना हाथ जिसे सीधा हाथ कहते हैं, राइट हैंड, उसे आगे करिएगा। उसमें इस बेलपत्र को रख लीजिएगा।
ऐसे रखिएगा कि बेलपत्र का जो समी का पत्ता चिपका है वो ऊपर रहे, बाकी जो साफ वाला हिस्सा है बेलपत्र का नीचे वाला आपके हाथ में रहना चाहिए। आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके आप धन में लाभ चाहते हैं, धन में वृद्धि चाहते हैं तो महादेव जी से विनती करेंगे, निवेदन करेंगे। इसके बाद में आप इस बेलपत्र को क्या करेंगे, इस बेलपत्र को ऐसे समर्पित करेंगे कि समर्पित करते समय जो शमी का पत्ता है वो महादेव जी की शिवलिंग में स्पर्श होना चाहिए और खाली वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए। इस तरीके से आप लोग इस बेलपत्र को महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, एक बार फिर से आप अपने घर में हो रहे धन की कमी पे के लिए निवेदन करिएगा कि आपके घर में जो धन की परेशानी है वह दूर हो जाए और आपके घर में भी माता लक्ष्मी का वास हो। ऐसी कामना करते हुए, ऐसी इच्छा करते हुए एक लोटा जो जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। 2 उपायों की बात करें और अब अवसर आ गया है जो मैंने विशेष उपाय बताया, पाप से मुक्ति का उपाय, यानी कि तीसरा उपाय कैसे करना है, क्या करेंगे, इन सभी की बात हम वीडियो में आगे करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी सूचना, जो लोग चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। मित्रों, तीसरा जो अंतिम उपाय बहुत ही अचूक और बहुत ही स्पेशल उपाय है। अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए आप लोग को छोटा सा उपाय करना है। सामने स्क्रीन पे आप लोगों को काली मिर्च दिख रही है, आपको यहाँ पर लेना है 11 दाने। जी हाँ, 11 दाने गिन करके काली मिर्च के ले लेंगे। दाने लेने का वही नियम है कि दाने खराब नहीं होने चाहिए। दाने लेने के बाद में आपको फिर से लेना है जो गौ माता के दूध से बना हुआ घी होता है, ज़्यादा नहीं लेना है, 1 बूंद मात्र। ठीक है मित्रों, सही सुना, केवल 1 बूंद मात्र घी ले लेंगे, 11 काली मिर्च के दाने। और इसके बाद में फिर से, क्योंकि हमें घी के जल से इस बार स्नान कराना है, अभिषेक कराना है महादेव जी का, तो तांबे के कलश में 1 लोटा जल और गंगा जल ले लीजिएगा। घी इसमें मत डालिएगा, घी अलग से आपको लेकर के सभी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाइए अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा में मुँह करके खड़े हो जाइएगा। सबसे पहले जो आपने घी लिया है, जिस तरफ त्रिपुंड बना होता है उस तरफ महादेव जी की शिवलिंग में बहुत अच्छे से अपना नाम और गोत्र बोल करके लेपन कर दीजिएगा। लेपन करने के बाद में आप पाप से मुक्ति चाहते हैं, यानी जाने अनजाने में जो आपसे पाप हो गए हैं उनसे आप मुक्ति चाहते हैं, महादेव जी से निवेदन करिएगा। निवेदन करने के बाद में जो 1 लोटा जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। जैसे ही महादेव जी का घी से जलाभिषेक हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है मित्रों, जो आपने काली मिर्च के दाने लिए हैं 11, कितने लिए मित्रों, 11, महादेव जी की शिवलिंग से जब पूरा जल निकल जाए, यानी महादेव जी की शिवलिंग सूखी हो, तब आपको दाहिना हाथ आगे करके उस पर 11 दाने काली मिर्चें रखेंगे और महादेव जी से अपने पापों से मुक्ति पाने का निवेदन करेंगे। उनसे विनम्र निवेदन करके अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए फिर महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर वो पूरे दाने समर्पित करके और महादेव जी का आशीर्वाद ले करके अपने घर पे चले आइएगा। देखिएगा मित्रों, 1 से 2 दिन में ही आपको, आप जिस उपाय के लिए आपने किया उसमें आप लोगों को लाभ होता नज़र आएगा। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा भी करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी एक प्यारा नाम लिख के ज़रूर जाइएगा। महादेव जी आप सभी की रक्षा ज़रूर करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।